हेलो हेलो जी। राम राम जी। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो हो चुकी है एक और प्यारी सी सुबह की शुरुआत। और अभी जो है सुबह का टाइम, सुबह के 7 बज चुके हैं। तन्वी जो है वो उठ गई थी और उठकर वो आ गई थी कमरे में और यहाँ बाबू के पास आ चुकी थी। और हर रोज़ का उसका बस यही होता है, उठते ही सीधे पूछती है मम्मा बाबू कहाँ हैं। अगर वामिका उठी हुई होती है तो वो उसके पास चली जाती है बाहर, अगर नहीं उठती है तो फिर वो यहाँ आ जाती है। और उसके आते ही बस बाबू भी उठ जाती है, क्योंकि ये है कि उठने का टाइम तो होता ही है उसका, तो जस्ट आते ही वो भी उठ जाती है। और देख सकते हैं आप लोग, तन्वी के आते ही बस वो उठ गई थी। और दोनों मतलब तन्वी तो उठते ही उसको तो इतना आलस आता है, वो तो बिल्कुल भी इधर उधर ना तो घूमती है। मैं उसको बोलती हूँ कि बेटे जाओ बाहर घूम लो थोड़ी देर, ठंडी हवा में पानी पी लो, ये कर लो, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करती है, एकदम आलस सा आता है। और हमें भी आ जाता है, शुरू शुरू में आंखें नहीं खुलती हैं और मैं उसका फेस भी धो देती हूँ। कभी कभी तो वो धुलवा लेती है और कभी नहीं धुलवाती है। और उसके बाद फिर वो बोल रही थी कि मम्मा मैं भी बाबू को प्यार कर लूँ क्या। और वामिका उठ गई थी तो ये भी इतनी क्यूट लग रही थी, एकदम मेरे से हंस हंस कर एकदम बातें कर रही थी। और उठते ही मैं इसको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। जैसा ही हम बच्चे को आदत डालते हैं वैसी उसको आदत हो जाती है। और बस फिर ये देखने लगी थी कैमरे की तरफ कि क्या हो रखा है, क्योंकि कैमरे की जो फ्लैश लाइट है वो मैंने ऑन कर रखी थी, तो उसी की साइड ही देख रही थी। उसके बाद फिर मैंने जो है बाबू का काम किया, उसको फीड वगैरह करवा के फिर वो सीधे फ्रेश होती है। फ्रेश करने के बाद में ही फिर मैं पापा जी उसको बाहर ले गए और मैं आ गई थी अपने किचन में। मैं बना रही हूँ सब्जी। सब्जी बनाने का ही काम होता है किचन में, चाय बनाने के बाद में। और चाय वगैरह सभी ने पी ली है। मैं तो आजकल जो है चाय नहीं पीती हूँ, मैंने छोड़ रखी है चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है 3-4 दिन से, तो बहुत ही मतलब किचन में तो खड़ा रहना ही मुश्किल हो जाता है। बस खड़े रहते हैं तो एकदम से पूरे ही पसीने में ऐसे भीग जाते हैं जैसे अभी अभी नहा के आए हैं। और फिर बस सब्जी मैंने अभी छोंक दी है, टमाटर प्याज हरी मिर्च का मैंने एकदम से तड़का लगा दिया। और इसी में बस मैं अभी सारे मसाले जो है वो डाल दूँगी। और साथ के साथ ही मतलब जो भी काम करना होता है किचन में, मैं तड़का लगाकर वो सारे काम कर लेती हूँ। जैसे कुछ एक्स्ट्रा मसाले वगैरह जो है मसालदानी में ख़त्म हो जाते हैं तो वो डाल लेती हूँ, या फिर कोई भी डब्बे वगैरह साफ़ करने होते हैं तो मैं वो कर लेती हूँ। तो ऐसे अच्छे से हर काम मैनेज हो जाता है। अभी बस मैंने तड़का लगाकर और गैस को कम फ्लेम पर कर उसको छोड़ दिया था। और ये जो चाय के बर्तन थे, और कुछ किसी ने मतलब खाना वगैरह खाया था, देवर जी खाना खाकर गए थे आज सुबह, और वो बासी रोटी ही खाकर गए थे रात की। तो रोटी खाने के बाद में जो बर्तन हो गए थे वो सारे अभी मैं वॉश कर दूंगी। साथ के साथ ही इतने जो है हमारे जो मसाले वगैरह हैं वो सारे मेरे पक जाएंगे। और पहले जो है मैंने बर्तनों को अच्छे से उनको खंगाल लिया है पानी में, क्योंकि उनकी जो भी जूठन वगैरह है वो सारी उतर जाएगी। तो दूसरे वाले सिंक में मैंने उनको रख दिया था। उसके बाद में फिर मैं जो है इनको अच्छे से साबुन लगाकर इस सिंक में रख दूंगी। और ये सिंक भी मैंने जो है इसकी जूठन भी सारी अच्छे से पहले उतार दी थी, क्योंकि ये भी गंदा हो जाता है। और फिर उतारने के बाद में इसमें मैंने बर्तन रखे थे, और अभी जो है इनको अच्छे से मैं सारे बर्तनों को साफ़ कर लूँगी। तो इतनी देर में सारे मसाले वगैरह जो है वो भी पक जाएंगे और हमारा काम भी बन जाता है। तो ऐसे हर काम मैनेजमेंट से करते हैं तो हमारा काम एकदम फटाफट से बन जाता है। और बच्चों के साथ यही है कि हर काम मैनेज से करना पड़ता है, देख कर कि कितना टाइम मिला हुआ है, कितनी जल्दी हम काम कर सकते हैं। जितना थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है उसी टाइम में ही फटाफट से काम को निकाल लेते हैं, तो हमारे काम अच्छे से और आसानी से बन जाते हैं। तो अभी मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं और फिर मैं अभी देख लूँगी बस। और मैंने सिंक को भी बाद में अच्छे से साफ़ कर दिया था धोने के बाद में, जो टूंटी वगैरह है और उधर से जो सारी टाइल्स वगैरह गंदी हो जाती है वो भी सारी साफ़ कर देती हूँ जूने से रगड़ के। तो उसके बाद में बस अभी मैं देख लूँगी कि मसाला पक गया है। देख सकते हैं आप लोग, उससे ऑयल जो है अलग हो गया है। बस अभी इसमें मैं डाल दूँगी ये अरबी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। और पिछली बार जो है अरबी की सब्ज़ी बनाई थी तो दीदी आई हुई थी, उस टाइम पे उन्होंने अरबी को उबाल कर ही बनाया था, तो वो घर में किसी को भी पसंद नहीं आई थी, खास करके हस्बैंड जी को।
वो बोल रहे थे कि दोबारा से मत बनाना ऐसे बॉयल करके, मुझे तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगी। तो फिर मैं इसको बिना बॉयल किए हुए ही बनाती हूँ अरबी की सब्ज़ी को। और अरबी की सब्ज़ी में जो है अजवाइन का तड़का लगाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और बस अभी मैं इसमें पानी डाल दूँगी क्योंकि तरी वाली सब्ज़ी बनाते हैं अरबी की। और सब्ज़ी बनेगी इतनी देर में मैं किचन के और जो एक्स्ट्रा काम है वो भी कर लेती हूँ। साथ ही साथ जो मैं दूध है वो भी छान देती हूँ। इसको छान कर अभी तो पहले तो मैं रोटियां बनाती हूँ, बाद में हम चूल्हे पर दूध को रख देते हैं। तो ये लगातार मतलब दिन में दूध गर्म होता रहता है। एक दो बार इसके नीचे आग जला देते हैं तो 2-2:30 बजे तक आराम से गर्म हो जाता है। और बाद में फिर हम इसको उतार के ले आते हैं। तो दूध मैंने छान दिया था और छानने के बाद में इसमें से 1 लोटा दूध मैंने निकाल लिया था, कच्चा दूध, क्योंकि कच्चे दूध की ही हम चाय बनाते हैं। और फिर मैं उस कच्चे दूध के लोटे को फ्रीज में रख देती हूँ। तो वो जो दूध गर्म होता है उसकी चाय घर में कोई भी नहीं पीता है, सभी कच्चे दूध की ही चाय पीते हैं वो, और वो अच्छी भी लगती है। और फिर मैंने जो है बाल्टी वगैरह सारी धो करके और अच्छे से उसमें पानी डाल के रख दी थी और सारी फिर उनको साफ़ भी कर दिया था। उसके बाद में फिर रोटियां बनाई और रोटियां बनाने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा काम थे घर के वो करने के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ अभी 1-2 घंटे के बाद में, क्योंकि बीच में जो है सूट करने का बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला। और अभी जो है मैं सारे कपड़े तय कर देती हूँ और मैं भी नहा कर आ गई थी। बस अभी टाइम 10 पौने 10 के लगभग ही हुआ था, जल्दी जल्दी काम बन गया था आज। तो फिर मैं बस अभी ये सारे कपड़े तय कर रही थी। उसके बाद में मम्मी वामिका को भी लेकर आ गई थी यहीं पर, और वामिका यहीं बैठी हुई थी मेरे पास में ही, इसको भी यहीं पर ही बैठा दिया था। और फिर है ना ये जो हम देखो ये इसका काम देखो आप लोग, मैंगो कट करके लेके आई थी मैं अपने लिए और तन्वी के लिए। तो ये बोल रही थी कि मम्मा मुझे ही दे दो, मुझे ही खाना है। तो एकदम से मतलब कुछ भी लेकर आते हैं, खाना खाते हैं इसके पास में बैठकर, तो भी ये एकदम से पलट्टी मारकर प्लेट में आ जाती है और उसको उठाकर छीनने लग जाती है। कुछ भी चीज़ होती है उसको छीनती है। और अभी बस मेरे पास टाइम था, बाबू भी खेल रही थी और तन्वी भी जो है वो भी खेल ही रही थी। बाबू को मैंने यहीं पास में वक्कर में छोड़ दिया था, वो अभी जो है पूरे घर में वक्कर को आसानी से घुमा लेती है और खेलती रहती है। साथ ही साथ में मैं उसका भी ध्यान रख रही थी और तन्वी को भी बोल रही थी कि बेटे बाबू का ध्यान रखना। तो मैं अभी कर देती हूँ अपने फ्रिज की भी क्लीनिंग। वैसे तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है, बस थोड़े बहुत छींटे वगैरह इधर उधर लगे हैं, क्योंकि जो है गर्मियों में ज़्यादा ही यूज़ होता है फ्रिज, सर्दियों में तो थोड़ा बहुत यूज़ होता है। गर्मियों में तो कभी कोई खोलता है इसको कभी कोई, और हमारे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे फ्रिज के तो लॉक भी नहीं है और तन्वी सारे दिन इसको खोल के खड़ी रहती है। जैसे ही मतलब कभी दूध का लोटा गिरा देती है, कभी लस्सी गिरा देती है, कभी कुछ गिरा ही देती है वो। तो अभी बस मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। और सारी सब्जियां वगैरह जो डब्बे वगैरह थे वो सारे मैंने निकाल दिए थे। और आजकल क्या है गर्मियों में घी भी इतना ज़्यादा खट्टा हो जाता है, जैसे ही मतलब मक्खन निकालते हैं तो उसी टाइम सुबह की सुबह ही उसको फ्रिज में रखना पड़ता है। अगर थोड़ी देर के लिए भी हम बाहर रख देते हो तो वो उसमें से स्मेल आती है और बहुत खट्टा हो जाता है इस वजह से। और अभी मैंने जो है जो फ्रिज का बॉक्स वगैरह है वो सारे निकाल करके अच्छे से उसको क्लीन कर दिया था। और सब्जियां तो जो है मम्मी ले आती है कभी खेत से, कभी पापा जी ले आते, तो वो ऐसे ही रख देते हैं उनको बिना धोए हुए। अगर एक मतलब मैं यूज़ करूँ अकेली तो इतना गंदा नहीं होता, क्योंकि मैं अपने मैनेज के हिसाब से रख देती हूँ, लेकिन घर में सभी यूज़ करते हैं, जॉइंट फैमिली है तो फिर ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। उसी प्रकार मतलब किचन भी अगर एक यूज़ करे तो इतना गंदा नहीं होगा, और सभी यूज़ करते हैं तो कोई डब्बा किधर रख देते हैं, कोई किधर रख देते हैं, ऐसे ही किचन भी फैल जाता है। मेरा ज़्यादातर फैला हुआ ही रहता है, बहुत मतलब मैं सेट करने की कोशिश करती हूँ लेकिन फैल ही जाता है वो ज़्यादातर। और अभी मैंने पूरा किचन ये सॉरी फ्रिज क्लीन कर दिया, देख सकते हैं आप लोग, एकदम से इसको सेट कर दिया है, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर वैसा ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।